नमस्कार दोस्तों। तो हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय अभी पढ़ा, समझा और जाना। अब तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में से ये जो अंश लिया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें क्या उन्होंने लिखा है, उसको समझते हैं और पढ़ते हैं। ये जो प्रस्तुत पद्य अवतरण है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास जी के रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक खंड से लिया गया है। और इसमें कवि ने किस चीज़ का चित्रण किया है, पहले हम लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें उन्होंने किस चीज़ का चित्रण किया है। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोज करे सेवकाई, अरि करनी करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर से कीन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो देखिए बच्चों, पहले हम इसमें शब्दों के अर्थ देखेंगे और जो कठिन शब्द है उन्हीं का अर्थ अवधी भाषा में है, इसलिए कुछ शब्दों के अर्थ हम लोगों को आते होंगे। संबोधन में शिव का धनुष। भंजनिहारा मीन्स तोड़ने वाला, भंग करने वाला। क्यों मीन्स कोई। दास मीन्स दास होता है। आयुषु मीन्स आज्ञा। कही मीन्स किस लिए, कहना। सुनि रिसाई मीन्स गुस्सा। मुनि मीन्स साधु, वही परशुराम जी के लिए कहा गया है। कोही मीन्स गुस्सा। क्रोध। अरिकरणी मीन्स शत्रुता। अरि मीन्स शत्रु होता है और अरिकरणी का शत्रुता का कार्य, ठीक है। इसके बाद शिव धनु में शिव का धनुष, और यहाँ रिपु में शत्रु। सहस बाहु में सहस्र बाहु की एक कहानी है, और सहस्र बाहु को परशुराम ने मार डाला था। इसकी कहानी बाद में हम लोग आपस में शेयर करेंगे, बताएंगे। बिलगाव मीन्स अलग होना। और उसके अलावा समाज मीन्स जो सभा है उसको कहा है। बिहाई मीन्स मतलब अलग होकर हट जाए। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, इसका पूरा ये लक्ष्मण जी की बात हो रही है यहाँ पे। परशुधर ही मतलब फरसा की बात की गई है। और माने मीन्स अपमान। इसके बाद बहु धनुई तोरी लड़काई, ये सीधा मीनिंग अभी बताएंगे आपको, अर्थ इसका। असी रिस मीन्स होता है क्रोध। गोसाई मीन्स यहाँ पे स्वामी कहा गया है। यही धनु पर ममता। हेतु मीन्स किस लिए। और रिसाई जैसे अभी बताया कि क्रोधित होना। भृगुकुल केतु, यहाँ पे भृगुकुल केतु उनके लिए कहा गया है, ये परशुराम जी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी अर्थ में हम लोग देखेंगे कि क्या कहेंगे उसको। यहाँ पे रे नृप बालक, यहाँ पे राजकुमारों के लिए कहा गया, राजा के पुत्र के लिए। काल के वश में होकर के बोले संभार में होश नहीं। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु का मीन्स है शिव जी का धनुष। चलिए अब हम लोग शब्दों के अर्थ देख चुके हैं, और इसमें पहले हम प्रसंग देखेंगे। प्रसंग के क्या बताने का प्रयास किया है कवि ने। जो कवि हैं, इसमें कवि ने उस समय का चित्रण किया है जब
मिथिला के राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचाया था और उसमें भगवान शिव जी के प्राचीन व भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। तो अयोध्या के जो राजा दशरथ थे, उनके पुत्र राम ने उस धनुष को बहुत ही स्फूर्ति से उठाया और चढ़ाया, खींचा, और ऐसा करते हुए वहाँ जो लोग उपस्थित थे वो कोई नहीं देख पाया उनको। तो राम ने धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही राम ने धनुष को तोड़ा तो इतनी तेज आवाज़ हुई, गर्जना हुई कि उससे सारी दिशाएं गूंज उठी और सभी प्राणी विचलित हो गए। धनुष के टूटने की जो घोर गर्जना थी उसको सुनकर भृगुकुल रूपी जो कमल के सूर्य, ये सारी उपाधि परशुराम जी को दी गई है, वहाँ आ गए और उन्होंने अत्यंत क्रोध में राजा जनक जी से पूछा, ये धनुष किसने तोड़ा है। तब जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो रामचंद्र जी ने बड़े ही सहज सरल स्वभाव से कहा, क्या कहते हैं सुनिए। अब हम आते हैं व्याख्या पे कि क्या इस लाइन का अर्थ है। एक एक लाइन का अर्थ हम लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाथ, हे नाथ, नाथ यहाँ परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। संबोधन, शिव जी के धनुष को भंजनिहारा, तोड़ने वाला, हुई है, होगा, क्यों, कोई एक दास तुम्हारा। यहाँ पे रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। दूसरी लाइन, आयुष काह कही किन मोही, आपकी क्या आज्ञा है, आपकी क्या आज्ञा है। आयुष मीन्स आज्ञा। मुझसे क्यों नहीं कहते, मुझसे क्यों नहीं कहते। फिर सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, यह सुनकर जो मुनि, मुनि यहाँ किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, परशुराम जी के लिए। यह सुनकर मुनि अत्यधिक क्रोधित हो गए, रिसाई में क्रोधित हो गए और बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। तो कह रहे हैं सेवक वही होता है जो सेवा करता है, सेवक वही होता है जो सेवा करता है। और शिव का धनुष जिसने तोड़ा है, इसमें जो परशुराम जी हैं वो कह रहे हैं कि सेवक वही होता है, रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए, शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो यहाँ पे फिर परशुराम रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे राम सुनो, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, तोड़ा मीन्स तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मोरा मीन्स मेरा, ठीक है, सम मीन्स समान, ठीक है। तो वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। फिर सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जई हैं सब राजा। तो फिर कह रहे हैं कि वह जो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह जल्दी से जल्दी इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। समाज मीन्स यहाँ सभा, जिस सभा में ये सब हो रहा था वहाँ के लिए कहा गया है कि इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो क्या होगा, सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। अब अभी तक तो रामचंद्र और परशुराम जी के बीच संवाद हो रहा था। अब आगे मुनि का ऐसा वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। अवमाने मीन्स अपमान, यहाँ पे परशुराम जी का, ठीक है, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस किन्ही गोसाई। वो कह रहे हैं कि हे गोसाई, हे स्वामी, हमने बचपन में तो हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी है, ठीक है, लड़काई मीन्स बचपन, धनुई मीन्स धनुष, लेकिन ये छोटे बच्चों के धनुष की बात की जा रही है, तो धनुई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली हैं, किंतु आपने
कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया, कबहू कभी भी नहीं किया न, ठीक है। ऐसा क्रोध किन्हीं गोसाई किया, किन्हीं मीन्स किया। ये यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तू। आगे लक्ष्मण जी ही कह रहे हैं परशुराम जी से कि हमने बचपन में जब इतनी धनुइयाँ तोड़ डाली तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर, यही धनुष का मैं, इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए, किस कारणवश से आप इतना क्रोध कर रहे हैं। यह सुनकर सुनि रिसाई कह भृगुकुल के, तो यह सुन करके भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप, भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। कुपित मीन्स गुस्सा होकर के कहने लगे। क्या कहने लगे, यहाँ पे कुपित का मतलब रिसाई, क्रोधित होना, ठीक है। क्रोधित होकर के कहने लगे। क्या कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। वो कह रहे हैं, अरे राजपुत्र, मतलब राजा के पुत्र, काल के वश में होने के कारण तुम बोलने में स्वयं को संभाल करके होश में नहीं बोल रहा है। संभाल मीन्स संभाल करके नहीं, ठीक है, बोलना। और तो ही मीन्स उनके लिए प्रयोग किया गया है, लक्ष्मण के लिए। धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। सारे, यहाँ पे पहले इस लाइन का मीनिंग, इस पंक्ति का मीनिंग हम लोग देखेंगे, फिर इधर की मीनिंग देखेंगे। तो सारे संसार में, सकल संसार में, सारे संसार में विख्यात, विदित मीन्स विख्यात, ठीक है। शिव जी का यह जो धनुष है, शिव जी का यह धनुष है, क्या धनु ही के समान है, सम्मित समान, धनु ही के समान है। तो ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का इतना पहले पद का ये व्याख्या हो गई। अब इसमें हम देखेंगे कि भाव सौंदर्य क्या है और शिल्प सौंदर्य क्या है। भाव तो हमने अभी तक पूरा जो देखा उसको हम 2 लाइन में व्यक्त करेंगे कि जो प्रस्तुत पद्यांश है, इसमें महाकवि तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी का अत्यधिक क्रोधित होना, श्री राम जी के सरल सहज स्वभाव, विनम्रता और शालीनता तथा लक्ष्मण जी की उत्तेजना को अभिव्यक्त किया है। अब शिल्प सौंदर्य में ये पद इतना सुंदर क्यों उठा है, क्या क्या विशेषताएं हैं इस पद में, उसके कारण हम लोग देखते हैं कि ये जो काव्यांश है, ये इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल, प्रवाहमयी, बोधगम्य, प्रभातवादक अवधि भाषा है। और जो समस्त पद है, पद में ओज गुण और व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। ओज गुण मीन्स वीरता आ रही है, जोश आ रहा है। और व्यंजना शब्द शक्ति मतलब अपने भाव को प्रकट करने की शब्दों में शक्ति है, प्रधानता है। चौपाई और दोहे का प्रयोग किया है कवि ने, इसमें बहुत ही कुशलतापूर्वक निर्वाह किया है इसमें। उसके अलावा इसमें अलंकार जो हैं, आपको अलंकार, अनुप्रास अलंकार की पहचान वर्णों की आवृत्ति होती है, तो बहुत सारी लाइन में है इसमें आपका अनुप्रास अलंकार। काह कही किन सेवकु सो सेवकाई, करिए काह कही, इन सभी पंक्तियों में आपका अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। इसके अलावा भी जो पंक्तियां हैं उसमें भी अनुप्रास अलंकार है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यहाँ पे है। बिलगांव बिहाई में है अनुप्रास अलंकार। मुनि वचन लखन मुस्काने, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। सकल संसार सवर्ण की आवृत्ति की गई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार की सुंदरता देखने को मिलती है। इसके अलावा उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, इसमें उपमा अलंकार भी है। कैसे है इसमें उपमा अलंकार? उपमा की परिभाषा क्या होती है? तुलना करना। तो यहाँ पे सहस्र बाहु, शत्रु की तुलना सहस्र बाहु के उससे की है।
जिसने भी धनुष तोड़ा है उसकी तुलना सहस्त्रबाहु शत्रु के उससे की है। उसके अलावा धनु ही सम त्रिपुरारी धन, धनु ही सम त्रिपुरारी धन में भी उपमा अलंकार है। यहाँ पे छोटे धनु, बचपन में जो जिस धनुष से खेले बच्चे खेलते हैं उससे शिव के धनुष की तुलना की जा रही है। उसके अलावा इसमें रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार कहाँ पे है? भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु में रूपक अलंकार है। आप ये लास्ट लाइन देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसमें संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। संवादात्मक शैली का मतलब कि आपस में बातचीत जो शैली अपनाई गई है। तो रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं, फिर परशुराम जी से लक्ष्मण कहते हैं। इस तरीके का संवादात्मक प्रसंग भी तुलसीदास जी द्वारा अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके आगे का पद लेकर हाजिर होंगे आपके आगे। और आपके लिए बस एक ही लाइन है कि अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल। और इसका लिंक नीचे दिया जा रहा है टेलीग्राम का। टेलीग्राम को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।